आज मैं आपके सामने बहुत ही शानदार वीडियो लेके आया हूँ। ये देखिए इस पशु को कितना सूजन आ रहा है पूरे शरीर पे। ये देखिए वल्वा भी बहुत ज़्यादा सूजन आ रहा है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पशुओं को यदि जहरीला सांप या जानवर काट ले तो हमें क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। सारी जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्या डायग्नोस करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप वीडियो को स्किप करके ना देखिए, वीडियो को पूरा देखिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा ले। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। देखिए इस पशु को हम स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है, पशु मालिक का कहना है कि इसको चरते हुए जहरीले जानवर ने काट लिया है। उसके बाद इसके शरीर पे सूजन आने लगा है, मुंह से लार आ रही है, झाग आने लगे हैं। तो ये सारे लक्षण कब होते हैं? जब पशु को कोई जहरीला जानवर काट लेता है। उस कंडीशन में पशु तुरंत चारा पानी बंद कर देता है, अफारा आ जाता है। ये सारी समस्या उस कंडीशन में होती है। मैं आपको इस केस में बता देता हूँ। ये देखिए भैंस दिखाई दे रही है, इसकी वल्वा पे कितना ज़्यादा सूजन आ रहा है। यह वल्वा देखिए बहुत ही ज़्यादा सूजन है और वल्वा के अंदर से ब्लड भी जा रहा है और वल्वा से नीचे भी सूजन आ रहा है। ये देखिए कान पे भी हल्का हल्का सूजन आ रहा है। पशुओं का अफारा भी आया था। ये सारे लक्षण जब पशु को जहरीला जानवर काट लेता है, सर्प पशुओं को पैर या मुंह पर काट लेते हैं, या तो इन जगहों पर सांप के दांत के निशान देखना चाहिए। देखो इसके लक्षण मैं आपको बता देता हूँ। काटने के स्थान पर दर्द एवं सूजन बहुत ज़्यादा लगता है। जब पशु को जहरीला जानवर काट लेता है तो उस जगह पर क्या होता है, दर्द और सूजन बहुत ज़्यादा आ जाती है। उसके बाद पशुओं के मुंह से लार आती है, झाग आते हैं, ये सारी समस्या आने लगती है। और पशु क्या रहता है इस तरीके से, देखो ऊँग सो जाता है या शून्यता में आ जाता है या ऊँगते हुए दिखाई देता है। ये देखिए सोते हुए हमें ऐसा लगता है पशु सो रहा है। ये सारी समस्या होती है। इसके बाद पशुओं के शरीर में अकड़न आ जाती है। पशु में अत्यधिक बेचैनी एवं घबराहट होती है। पशु अत्यधिक बेचैन हो जाता है और उसमें बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। पशु क्या करता है इस कंडीशन में, गहरी लंबी और कष्टप्रद सांस लेता है। आंखें क्या रहती है, आंखों की जो पुतलियाँ रहती है वो हमें फैली हुई दिखाई देती है। शरीर की समस्त जो झिल्लियाँ रहती है वो लाल हो जाती है। पशु क्या करता है, लेटना एवं पक्षाघात का लक्षण हमें प्रकट होता है। अंत में बेहोश होकर पशु पृथ्वी पर गिर जाता है और पशु की मृत्यु हो जाती है। ऐसे केस में मृत्यु जब होती है जब पशुओं की सांस रुकने लगती है। ये देखिए इस पशु की भी सांस रुकने लगी थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हम इसको डायग्नोस किया है, पूरी तरीके से चेक किया है। ये हमने आपको बता दिए लक्षण। इस प्रकार के लक्षण यदि पशुओं को जहरीला जानवर काट लेता है तो उस कंडीशन में होते हैं। पशुओं के शरीर से बहुत ज़्यादा समस्या होती है, अकड़न में रहता है, सूजन आ जाती है, अफारा आ जाता है, कभी कभी तो टेम्परेचर भी हाई हो जाता है। पशु सोए हुए लगता है, एक जगह खड़ा रहता है, सुस्त खड़ा रहता है, मुंह से लार आती है, झाग आती है। ये सारी समस्याएं होती रहती है। उपचार के रूप में मैं आपको बता देता हूँ, सांप के काटे हुए स्थान पर यदि कपड़े या रस्सी से बांध देना चाहिए। यदि हमें वो पता चल जाता है, यदि हम निशान देख लेते हैं तो हमें उस स्थान पर कपड़ा या रस्सी बांध देनी चाहिए। यदि हमें काटा हुआ निशान मिल जाता है तो हमें तुरंत उसमें ब्लेड से चीरा लगाकर पोटास पर मैग्नेट भर देना चाहिए। यह यदि हम कर लेते हैं तो पशुओं को बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। पशु के शरीर को हमें क्या करना है, कंबल या टाट से ढककर गर्म रखना है। ये ढकने के बाद हमें पशुओं को व्यवस्थित रखना है। ये देखिए इसमें इस कंडीशन में पशु खड़ा है, गर्दन एक तरफ झुका के बिल्कुल सोए हुए लग रहा है। पशु एक जगह सोए हुए खड़ा है, देखिए गर्दन पूरी एक तरफ झुक गई है। इस कंडीशन में पशु खड़ा रहता है। ऐसी स्थिति जब भी हमें मिले, हमें इसका सही से डायग्नोस करने के बाद तुरंत आराम से तुरंत इलाज करना चाहिए। यदि हम थोड़ा सा भी विलम्ब करते हैं तो पशु की मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है। हमें क्या करना है, मैं आपको ट्रीटमेंट बता देता हूं। जब भी हमें ऐसा केस मिले, सबसे पहले मैं स्क्रीन पे इंजेक्शन बता रहा हूं, स्नेक वेनम एंटी सीरम का इंजेक्शन आता है। ये हमें आईवी लगा देना चाहिए। सीरा मार्ग से यदि हम आईवी लगा देते हैं तो पशुओं को बहुत जल्दी आराम मिल जाता है और पशु भी मरने के चांस कम हो जाते हैं। यदि हमें इंजेक्शन समय से मिल जाता है तो हम पशुओं को कई हद तक बचा लेते हैं। यह हमें आईवी रूट से लगाना है और पशुओं को बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। इस तरीके से हम ये ट्रीटमेंट कर देते हैं तो पशु बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। इसके बाद का मैं आपको ट्रीटमेंट बता देता हूँ। सबसे इसके बाद हमें CPM लेना है 10 ml। ये देखिए क्लोरोफेरामाइन का इंजेक्शन जो आता है, CPM एंटी एलर्जिक एंटी हिस्टामिन इंजेक्शन जो आता है, ये हमें लेना है 10 ml। ये हमें IM रूट से लगाना है। इसके साथ में मैं आपको बता देता हूँ, CPM के साथ में हमें एक इंजेक्शन और लेना है।
मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा इंजेक्शन डेक्सामेथासोन आता है, ये हमें 5 ml लेना है और इस CPM और डेक्सामेथासोन दोनों को मिला के लगाना है हमें। 10 ml CPM और 5 ml डेक्सामेथासोन हम ये भी लगाएंगे। इस कंडीशन में एंटी हिस्टामिन इंजेक्शन है, एंटी एलर्जिक इंजेक्शन है। इस कंडीशन में बहुत सूजन आ जाता है, उस कंडीशन में यदि हम ये लगा देते हैं तो बहुत जल्दी आराम मिल जाता है पशु को। इसके बाद हमें लीवर का इंजेक्शन बी कॉम्प्लेक्स विथ लिवर एक्सट्रैक्ट विटामिन B12 का इंजेक्शन बेलामिन लगाना है। ये हमें 10 ml लगाना है। यह भी इस कंडीशन में हम लगा सकते हैं। हम एंटीबायोटिक देते हैं तो उसके साथ में ये लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है और उस पर दवाओं का किसी तरह का दुष्प्रभाव ना हो, उसके लिए हम इसको भी लगा सकते हैं। किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं रहती है तो हम इसके लिए बेलामिल इंजेक्शन का उपयोग करेंगे। यह लीवर एक्सट्रैक्ट इंजेक्शन है जिससे पशुओं को किसी तरह की कोई समस्या नहीं होती है। इसके बाद पशुओं को बहुत ज़्यादा सूजन हो जाए, बड़ा पशु हो, यदि पशु बड़ा है तो हम देखिए सेफ्ट्रिएक्शन एंड सल्बेक्टम का इंजेक्शन 4.5 ग्राम लगाएंगे। बहुत जल्दी सूजन में आराम मिलता है और ज़्यादा सूजन में हम इसका उपयोग करते हैं तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। यदि पशु थोड़ा सा छोटा है तो हम सेफ्ट्रिएक्शन 3 ग्राम ले सकते हैं। उससे भी छोटा है तो हम थोड़ा सा दूसरा इंजेक्शन ले सकते हैं, 2 ग्राम भी ले सकते हैं, 1 ग्राम भी ले सकते हैं। तो हम कंडीशन के हिसाब से हम ये लगा सकते हैं। हमें सेफ्ट्रिएक्शन का इंजेक्शन ही लगाना है। बड़ा पशु हो तो 4.5 ग्राम, उससे थोड़ा छोटा हो तो सेफ्ट्रिएक्शन 3 ग्राम लगा सकते हैं। ये हमें इंजेक्शन लगाने हैं। इनको हम IV भी दे सकते हैं और इंट्रामस्कुलर रूट से भी लगा सकते हैं। दोनों रूट से इनको हम लगा सकते हैं। IV में इनका बहुत बढ़िया रिजल्ट है तो हम इनको IV भी लगा सकते हैं। इस कंडीशन में यदि हमें ट्रीटमेंट कर देते हैं तो पशुओं को बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, पशुओं को इस कंडीशन में दर्द, सूजन, अकड़न ये सारी समस्या होती है तो उसके लिए मैं आपको इंजेक्शन बता रहा हूँ निमोसुलाइड पैरासीटामोल। ये हमें 15 ml लगा देना है। यदि हमें ट्रीटमेंट कर देते हैं तो पशुओं को बहुत जल्दी आराम मिल जाता है और पशु भी बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। ये हमें समय रहते यदि ये ट्रीटमेंट कर देते हैं तो हम पशुओं को बचा लेते हैं। यदि हम ये सारा ट्रीटमेंट कर देते हैं, ये देखिए निमोसुलाइड पैरासीटामोल का कैसा भी सूजन हो, कैसी भी दर्द हो, उस कंडीशन में पशुओं को बहुत जल्दी आराम देता है और बहुत फ़ायदा होता है। इसका रिजल्ट हमने देखा है, प्रैक्टिकली करके देखा है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, यदि हमें प्रैक्टिकली इलाज बता रहे हैं, इनसे पशुओं को बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं। यदि हमें एंटीवेनम सीरम का जो इंजेक्शन आता है वो नहीं मिलता है तो हमें एट्रोपिन 40 से 50 ml IV दे देना है। इस कंडीशन में यदि वो मिल जाता है तो हमें एट्रोपिन देने की ज़रूरत नहीं है। यदि एंटीवेनम सीरम का इंजेक्शन नहीं मिलता है तो हम एट्रोपिन सल्फेट जो इंजेक्शन आता है, एट्रोपिन सल्फेट को हम IV देंगे। तो हम ज़्यादा भी ले सकते हैं, डोज इसका 40 ml तक दे सकते हैं। अगर स्थिति ज़्यादा गंभीर नहीं है तो हम 20 से 30 ml लगा सकते हैं। यदि स्थिति ज़्यादा गंभीर हो तो हम ये 30 से 40 ml IV देंगे। इससे पशु बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा और बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा और पशु भी पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। धन्यवाद।